जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बताएंगे कक्षा 12 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। ये हमारा पहला चैप्टर है। इसके बारे में हम देखेंगे शॉर्ट में, ठीक, कि कैसे इसको हम रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम शॉर्ट एक नोट बनाए हैं, आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले शॉर्ट में बताएंगे भूगोल का शाब्दिक अर्थ व अवधारणा। ठीक, इसके बारे में हम बताएंगे। जो पहले हमको भूगोल पढ़ना है तो उसके बारे में हमको जानना तो पड़ेगा। ठीक, तो क्या है भूगोल शब्द हिंदी भाषा के भू तथा गोल दो पदों से मिलकर बना है। क्या भूगोल को जब हम दो खंडों में बांटेंगे तो भू और गोल मतलब दो पदों से मिलकर बना है। ठीक, भूगोल को दो पदों से मिलकर बना, क्या भू गोल से, दो भू और गोल दो पदों में ये टूटता है। ठीक, दो पदों से मिलकर बना है। ठीक, जिनका अर्थ है क्रमशः पृथ्वी व गोल है। मतलब जिसका अर्थ क्या है कि पृथ्वी गोल है। ठीक, भूगोल का शाब्दिक अर्थ है कि पृथ्वी गोल है। ठीक, क्या पृथ्वी गोल है। भूगोल के जनक के रूप में जाने जाते हैं, जैसे एरोस्थनीज जी जो हैं भूगोल का जनक जाने जाते हैं। ठीक, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इसको याद रखिएगा। ठीक, जिसे इसको भूगोल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, जियोग्राफी कहते हैं। तो जियोग्राफी का जियोग्राफी एक यूनानी भाषा जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिक मतलब वर्णन करना। ठीक, क्या होता है वर्णन करना। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफो का मतलब होता है वर्णन करना, कि मतलब पृथ्वी का अध्ययन करना। ठीक, ये होता है। और जो ये वैज्ञानिक थे एरोस्थनीज जी जो थे ये यूनानी थे। ठीक, एक विद्वान थे यूनानी। भूगोल के दो प्रमुख घटक हैं कि इसमें शॉर्ट में पूछा जाता है कि भूगोल के कितने घटक हैं और इनका आप लिखिए, मतलब परिभाषा लिखिए, इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक, शॉर्ट में पूछा जाता है कि भूगोल के दो प्रमुख घटक बताइए कौन कौन है। कोई दे दिया दो दो ऐसे करके, तो आप याद रखिएगा भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल। अब इसमें आ जाएगा भौतिक भूगोल का परिभाषा लिखो, मानव भूगोल का परिभाषा लिखो, तो उसको हम बताएंगे। ठीक है, बाद में। भूगोल को ज्ञान की जननी कहा जाता है। जो भूगोल होता है उसको ज्ञान का जननी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, यह शॉर्ट में इसको आप जानिएगा। ठीक, ठीक, भूगोल के आधुनिक स्वरूप, जो भूगोल का आधुनिक स्वरूप है वो 1750 से लेकर 1850 ईस्वी तक के जनक जो हैं हमबोल्ट व रीटर को माना जाता है। जो 1750 से 1850 तक के जनक जो हैं हमबोल्ट और रीटर को माना जाता है। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। मानव भूगोल, अब हम देखेंगे मानव भूगोल की परिभाषा। ठीक, और मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, मतलब ऐसा आ गया आपके कि कोई वैज्ञानिक के अनुसार आ गया तो उसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए आप, मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है। ठीक, क्या है मानव भूगोल जो है भूगोल की प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर, मतलब जैसे बचपन में पैदा हुए उससे लेकर वर्तमान समय तक जो अभी तक चल रहा है उससे के पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में क्या किया जाता है, जो जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेकर अभी वर्तमान में जो चल रहा है वहाँ तक लेकर संबंधों का उसका पर्यावरण के से मिलता जुलता उसके अध्ययन किया जाता है। ठीक, हम इतना लिखेंगे, मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है। ठीक, जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। अब मानव भूगोल की हम परिभाषा देख चुके हैं। इसके बाद इसका मतलब किसी वैज्ञानिक के तौर पर एग्जामिनर पूछ लिया कि इनके वैज्ञानिक किस तरह से आप बताए हैं, उनके तरह से बताइए। अब वो तो अपने भाषा में हम लिख कर बता दिए, लेकिन उनके वैज्ञानिक के तौर पर भी बताना होगा। ठीक है, आपको जैसे दे दिया रेट जल के अनुसार। ठीक, तो मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन किया जाता है। ठीक, क्या जैसे मानव भूगोल और समाज के मानव भूगोल और मानव समाज और धरातल के बीच ठीक संबंधों को संश्लेषित अध्ययन किया जाता है। ठीक, इनके अनुसार इनका परिभाषा ये 2 लाइन का है, आप लिख देंगे तो एग्जामिनर 2 नंबर आपको दे देगा। ठीक है,
अब जैसे देखेंगे हम लेंस सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या? अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, इनके अनुसार याद रखिएगा आप। ठीक है, अब हम देखेंगे मानव का प्राकृतिकरण और प्राकृतिक का मानवीकरण हम देखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों को। तो क्या है मानव का प्राकृतिकरण? मानव को प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेना। ठीक, जैसे आपको मतलब क्या होता है, जैसे मानव को प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेना। जैसे हमारे पूर्वज जो थे वो प्रकृति के अनुसार रहते थे कि जैसे हमारा प्राकृतिक रहेगा वैसा हम भी रहेंगे। जैसे कि आप फल फूल खाकर और उसके बाद मांस मछली खाकर जिंदा रहते थे पुराने तरीके से, उनको मतलब उनके अनुसार ढल जाते थे, जंगलों में रहते थे, इधर उधर ठीक घूमते टहलते थे, उनके अनुसार मतलब प्राकृतिक के अनुसार ढल जाते थे। अब क्या होता है प्राकृतिक का मानवीकरण, जो प्राकृतिक को अपने अनुसार ढाल लेना प्राकृतिक का मानवीकरण कहलाता है। जैसे हम पहले तो हम प्राकृतिक के अनुसार चलते थे, लेकिन अब प्राकृतिक को अपने अनुसार ढाल लेना प्राकृतिक का मानवीकरण कहलाता है। जैसे डीएनए एवं अनुवांशिकी के ज्ञान से मानव द्वारा विभिन्न बीमारियों का पता लगाना इसका प्रमुख उदाहरण है। आप इसको याद रखिएगा।